Hello dear students, welcome to your online classes. I am Shelly, your maths teacher. एंड स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आई होप आपने डेसिमल्स को राइट करना सीख लिया होगा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 9.3. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है. हमें यहाँ पे राइट करना है ट्रू और फॉल्स. सो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये 5.6000 है और ये 5.6 है, तो ये दोनों बताओ सेम है या नहीं. अगर सेम है तो यहाँ पे ट्रू राइट कर देना, और अगर यहाँ पर मान लो सेम नहीं है, अनइक्वल है, तो फॉल्स राइट कर देना. ओके, ये आपकी एक्सरसाइज है. मैं अब आपको करके दिखाती हूँ वन बाय वन. यस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 5.6000 इक्वल टू 5.6. ये चेकआउट करना है येस है ट्रू है या नो. तो बच्चे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास डेसिमल है तो आप कितनी भी जीरोस पीछे राइट कर सकते हो डेसिमल के बाद लास्ट में. सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी डेसिमल था तो मैंने पीछे जीरोस राइट कर दी. अब देखो क्या ये दोनों सेम हो गए. यस, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ट्रू. ओके, सेकंड देखो, 5.006 इक्वल टू 5.6. यहाँ पे राइट करा 5.006 इक्वल टू 5.6. अब ये डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं. मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगा सकती हूँ 3 बनाने के लिए, 3 डिजिट बनाने के लिए 2 zeros और. तो ये तो बच्चे बना 5.006 और ये बना 5.600. तो ये तो दोनों डिफरेंट हो गए, सेम नहीं है, राइट. तो ये क्या हो गया, ये टर्म क्या होगी, फॉल्स. थर्ड, 0.001 इक्वल टू 0.1. 0.001 इक्वल टू 0.1. तो 0.001 इक्वल टू 0.1. तो अब डेसिमल के बाद कितने यहाँ पर डिजिट हैं, 1 2 3. लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1. तो अगर 0 लगाना भी चाहूँ तो ये तो बनेगा बच्चे 0.001, ये बना 0.100. तो बोथ आर डिफरेंट. तो ये क्या हो गया मेरे पास, अगेन फॉल्स. ओके, नेक्स्ट देखो, 4.100 इक्वल टू 0.1. फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0.100 इक्वल टू 0.1. यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट. तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 के बाद यस, अगर 3 डिजिट बनाने हैं तो मैं यहाँ पे 0 और यूज़ कर सकती हूँ. तो देखो क्या बना, 0.100 और ये भी क्या बना 0.100. तो ये क्या हो गया मेरे पास, ट्रू. बोथ आर सेम. क्लियर. अब 6 देखो यहाँ पे क्या राइट किया हुआ है, 10.0000 इक्वल टू 10. 10.0000 इक्वल टू 10. क्लियर. तो अब 10.000 इक्वल टू 10 है. तो अब देखो 000. अब यहाँ पर जब बच्चे डेसिमल के बाद 000 आता है तो मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि आप उस नंबर को एज इट इज़ भी राइट कर सकते हो. तो दिस इज ट्रू. क्लियर. और इसका अब ये राइट करने का भी यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ऐसे राइट क्यों करते हैं. तो इसका रीज़न सुनो. मेरे पास है 10.0000. मैंने डेसिमल रिमूव किया. जैसे मैंने डेसिमल रिमूव करा नीचे क्या आएगा 1 के साथ 40, क्योंकि आगे कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट. तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट. क्या रह गया मेरे पास 1 0. सो ये क्या बन गया 10. क्लियर. तो ये मेरे पास क्या हो गया, ट्रू. तो ये क्वेश्चन मार्क का आंसर ये है. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, ये आई होप मेरे को लगता है समझ आ गया होगा. इस टाइप से आपने ट्रू और फॉल्स का बताना है. अब मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म डेसिमल की बता रखी है. डेसिमल से अगर हम इस साइड जाते हैं, यस, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, फर्स्ट पोजीशन वंस, टेंस, 100. और अगर हम डेसिमल से राइट की तरफ जाएंगे तो 10th, 100th, 1000. ये पोजीशन है. और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है, जैसे मान लो अगर हमारे पास ये नंबर है तो डेसिमल से लेफ्ट की तरफ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर क्योंकि 1 है, 10 है तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से,
100 है तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, लेकिन डेसिमल के बाद यानी 7 और 9 की बात कर रहे हैं। 7 कौन सी पोजीशन पे है? 10th पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, ये मैंने पहले भी बताया। और अगर 9 100th पे है तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। तो आपने ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। और अब मैं आपको साथ साथ करवा भी रही हूँ एक्सपेंडेड नोटेशन और प्लेस वैल्यू चार्ट। सो सबसे पहले प्लेस वैल्यू बतानी है। डेसिमल के बाद फर्स्ट पोजीशन 10th, डेसिमल के बाद सेकंड पोजीशन 100th, डेसिमल के बाद थर्ड पोजीशन 1000, और डेसिमल के बाद सेकंड पोजीशन जल्दी से बताओ क्या आएगा? 100। डेसिमल के बाद थर्ड पोजीशन 1000। तो अब मैंने आपको सारे ये बता दिया है, बस ब्लू साइन देखो। डेसिमल के बाद फर्स्ट पोजीशन 10th, डेसिमल के बाद सेकंड 100, डेसिमल के बाद थर्ड 1000। अब प्लेस वैल्यू अब आपने यहाँ पे लिख देनी है। क्लियर? अब तो ये आपको क्लियर हो ही गया। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंडेड नोटेशन में राइट करना है 0.28। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन 0.28, तो 0 प्लस डेसिमल के बाद फर्स्ट है डिजिट 2, तो डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1/10 से। डेसिमल के बाद सेकंड पोजीशन पे है 8, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/100 से। बस, तो ये क्या बन गया आपका? 0 प्लस 2/10 प्लस 8/100 इज योर आंसर। क्लियर? ये आपका आंसर है। सिमिलरली आपने ये नेक्स्ट वाले भी एक्सपेंड करके रखने हैं। क्लियर? जो भी पोजीशंस आपकी बन रही है साथ साथ आप उसे एक्सपेंड कर सकते हो। एक दो और करवा रही हूँ मैं। यस, नेक्स्ट देखो आप थर्ड, क्या चीज़ है? 1.24। क्लियर? क्या है 1.24? तो कैसे लिखेंगे? 1 × 1, क्योंकि डेसिमल से लेफ्ट पे 1 है और ये हमारी वंस पोजीशन है। क्लियर? तो वंस पोजीशन पे 1 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस डेसिमल के बाद क्या है? 2, तो फर्स्ट पोजीशन है तो मल्टीप्लाई विद 1/10, प्लस फिर क्या है? 4। सेकेंड पोजीशन है तो मल्टीप्लाई विद 1/100, तो ये 1 × 1 1 प्लस 2/10 प्लस 4/100, दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपने नोटेशंस राइट करनी है। क्लियर? ये आपका आज का होमवर्क है। एक्सरसाइज 9.3 ट्रू एंड फॉल्स, एक्सरसाइज 9.4 जिसके अंदर ए एंड बी पार्ट आपने करना है। क्लियर? सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।